100 रुपीज का कोई क्या बोलते हैं उसकी क्या वैल्यू वो आपको ये फैक्ट फिगर शेयर करने का बस एक रीजन है, एक ही मकसद है कि आपको सही नॉलेज मिल सके आज प्रेजेंटेशन में, राइट। 2016 की अगर मैं बात करूं बेरोजगारों की, तो 17.7 मिलियन लोग थे जो बेरोजगार थे, जो अनएम्प्लॉयड थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं। 2017 में बात करूं तो 17.8 मिलियन हुआ वो डाटा। 2018 की बात करूं तो 18 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड थे इन इंडिया या किसी डाटा में जो सुपर कर रहा हूं गूगल करके। क्या रीजन है इनके पीछे? कौन-कौन से वो रीजंस है? क्या आपने कभी सोचा बैठ के कि आज अनएम्प्लॉयमेंट सब करते हैं, हर एक क्वेश्चन करता है, पॉलिटिशियंस करते हैं, लोग करते हैं, बट क्या कुछ रीजन जाना आपने उस चीज के पीछे के क्या रीजन है? मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ रीजन है वो किस रीजन पे। नंबर 1 इज टेक्नोलॉजिकल चेंज। बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बढ़ रहे हैं। जहां पे 4 लोगों की जरूरत हुआ करती थी, आज वहां पे केवल एक सिंगल रोबोट काम करता है 4 लोगों की नौकरी से। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। नंबर 2 इज लैक ऑफ बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन का ना होना भी बहुत बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयड का। नंबर 3 इज सिलेबस नॉट अपडेटेड। अगर आप कॉलेज और स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होंगे या फिर रहे होंगे, आपको एक चीज समझ में आई होगी, अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो सिलेबस था 10 साल पहले हमारे जो सीनियर्स पास आउट हुए थे, आज वो हमारे एलुमनी बन चुके हैं, उन्होंने भी वही सिलेबस पढ़ के पास किया था जिस सिलेबस को आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें नॉट रेगुलरली दैट्स कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्रॉप। इंडिया बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। Now 4 point is lack of communication skills. That is also very important. आज के टाइम पे लोगों के पास communication skills बहुत, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग घर पे बैठ के दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज गुड। दैट इज सेकंड, बट लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 4 रीजंस मैं आपसे, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है? अनएम्प्लॉयड तो है, ठीक है, मान लिया इंडिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, अब सब मानते होंगे, मान लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है हिमांशु सिंह? यस माय डियर फ्रेंड्स, सॉल्यूशन एक चीज होता है कि इंसान जब अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसके दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं, उसमें एक ख्याल आता है कि छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खुद की शॉप डाल देते हैं, खुद का कोई छोटा मोटा कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, या फिर छोटा मोटा धंधा चला लेते हैं, ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर थॉट प्रोसेस आता है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस से रिलेटेड, तो वो कौन सी चीजें हैं जो उसको रोकती है? वो आपकी स्किल। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इज रिस्क, नंबर 3 इज टाइम, नंबर 4 इज बिजनेस स्किल्स, नंबर 5 इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ऐसा पर्सन मिडिल क्लास फैमिली में बात करूं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहा है, वो उसको ये सारी चीजें रोक देती हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का ना होना उसके पास एक बहुत बड़ा अभाव होता है नॉर्मल मिडिल क्लास में। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने। उम्मीद करता हूं इससे आप समझ पा रहे होंगे कि आज का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, अगर वो पर्सन चाहता है कि मुझे बिजनेस करना है, अगर वहां पे मेरे पास इन सारी चीजों को जो मैंने आपको दिखाया है, इन सारी चीजों की डिमांड ना हो, तो आपको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। ध्यान से सुनिएगा, आने वाले 20 से 25 मिनट आपको बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझ में आने हैं। यस माय फ्रेंड्स, मैं सवाल है आपसे, उससे पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं प्रेजेंटेशन को अपनी स्क्रीन पे जो दे रहा हूं। आज एक ऐसा नाम, एक ऐसा ब्रांड जो आज इंडिया में जाने जाते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। हजारों कॉर्पोरेट्स को दिखाते हैं कि अपने टर्नओवर को आप बड़ा कैसे करें, 500 करोड़ को 1000 करोड़ कैसे लेके जाएं, जिसमें बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन आईसीआईसीआई, टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, एजीएस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंटेज है सर के पास, जो आज की लीडिंग कॉर्पोरेट्स है इंडिया की, और सर उनको सिखाते हैं कि अपने कॉर्पोरेट से टर्नओवर को किस तरीके से बड़ा करना है। कॉर्पोरेट ट्रेनर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर सर के एसोसिएशन में काम करने का मौका, सीखने का मौका मिले, तो आपका जवाब क्या होगा? उम्मीद करता हूं जवाब आपका एक ही होगा। हिमांशु सिंह, आगे के प्रोसीजर्स क्या है? ले चलता हूं आगे के प्रोसीजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन। रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन, इसको अगर आपने समझ लिया तो शायद आप इस कोई इंटायर प्रेजेंटेशन आप रिलेट कर पाएंगे कि आज जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी के साथ लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर मैं फूड, कार, बैंकिंग, होटल, बस, रिचार्ज, शॉपिंग, मीटिंग्स एंड स्टडीज, मैसेज, समझ में आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अडॉप्ट कर ली हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हम यूज करने लग गए हैं जो हम इजीली कर रहे हैं, फोन से कर ले रहे हैं, लैपटॉप से कर ले रहे हैं। क्यों? इस काम को पहले जाके आप लोगों के लाइक अगर आपको खाना ऑर्डर करना होता तो आप शॉप पे जाते थे, रेस्टोरेंट जाते थे, होटल जाते थे, बट आज आप स्विगी और जोमेटो करते हैं। आपको गाड़ी लेनी होती थी, अगर आपको टैक्सी लेनी होती तो आप टैक्सी स्टैंड जाते थे, वहां से बुक करके आते थे, बट आज आपको
ओला उबर आपके घर पे वो सर्विसेज देता है। बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करने वक्त आपको फोन पे, गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं। पहले क्या करते थे, निफ्ट करवाने जाते थे, बैंक पे स्लिप लगा के जमा करते थे पैसे। व्हाई? क्योंकि बहुत तेजी के साथ डिजिटलाइजेशन बढ़ा। और आपकी स्क्रीन पे कुछ बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जॉब भी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुकी है? क्या आपका वो सोर्स ऑफ इनकम जहां से आप पैसा कमाते थे वो भी आज डिजिटल हो चुका है? जवाब आप खुद को दे सकते हैं कि जिस तरीके से पहले कमाते थे आज उसी तरीके से कमा रहे हैं, बट पैसे खर्च करने के सोर्सेस बढ़ गए और वो आपकी स्क्रीन पे है जो डाटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो मेरे पास जहां से हम अपनी जॉब, अपने सोर्स ऑफ इनकम को भी डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा सके, सीख सके कुछ कि हम किस तरीके से अपने सोर्स ऑफ इनकम को डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो आज की इस प्रेजेंटेशन में खास बात मैं आपको बता दूं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस प्रेजेंटेशन को आप सुनने आए हैं यहीं से स्टार्ट हुई प्रेजेंटेशन। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नाम बहुत बार सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, अलग अलग तरीके से सुना होगा, अलग अलग विचार है लोगों के इस पे, बट आज आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में बात करने वाला। नंबर 1 इज वेरी लिटिल कैपिटल एंड लिटिल टाइम रिक्वायर्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। जिस बिजनेस को करने के लिए बहुत कम समय की जरूरत होती है, बहुत छोटी सी कैपिटल की जरूरत होती है, कोई भी कर सकता है जिसके सपने। राइट। अ प्रूवन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आज प्रूवन सिस्टम माना जाता है करीब 85 से ज्यादा देशों में ऑल ओवर वर्ल्ड। 85 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक प्रूवन सिस्टम मानते हैं लोगों के सोर्स ऑफ इनकम का। ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप स्क्रीन पे गूगल पे देख कर सकते हैं, गूगल करके चेक कर सकते हैं। अ लो रिस्क एंड हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपका रिस्क कम होता है, प्रॉफिट चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपने सही तरीके से सीख के बिजनेस को इंप्लीमेंट किया। प्रोवाइडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपको मनी ऑडिशन में नहीं करना है, सप्लाई चेन में नहीं करना, आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में काम करना है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ डील करना है जो हर एक ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और हमारी कुछ नीड्स होती हैं सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, जिसमें आप काम करके अपने बिजनेस करियर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। लिंक करता हूं अगली स्लाइड पे बात करने वाले हैं बहुत फ्रेंड्स फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें समझने की जरूरत है आज नेटवर्क की पावर क्या होती है। अगर मैं बात करूं एयरटेल की, जिनके ओनर का नाम है सुनील भारती, इन्होंने जब इन्होंने लॉन्च किया था तो क्या इनको सब जानता था ऑल ओवर इंडिया? आप जिस तरीके से आप एयरटेल, जियो, फेसबुक, यूट्यूब का नाम जानते हैं, क्या ये आप डे वन से जानते थे जितनी ये स्टार्ट हुई? आपका जवाब एक ही होगा, डे वन से तो कोई नहीं जाना चाहता हिमांशु सिंह। यस, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने नेटवर्क को बनाया, अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया और आज इनको पूरा इंडिया जानता है। इनकी नेटवर्क है 18,000 करोड़, जिसका नाम एयरटेल है। जियो की मैं बात करूं, मुकेश अंबानी जी 2.5 लाख करोड़ का नेटवर्क है। क्या इन्होंने नेटवर्क एक्सपैंड किया? स्टार्टिंग में आए 6 महीने के लिए फ्री किया, फिर 6 महीने बढ़ा दिया, देन आफ्टर क्या किया 199, 299, 399, 499 की रिचार्जेस लगा दिए और आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग 199 रुपीस का भी रिचार्ज करते हैं ना। तो इनकी नेटवर्क कितनी होती है पता है? आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, 2.5 लाख इनकी नेटवर्क है मुकेश फ्रॉम जियो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आसपास ही बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, यंग एज में इन्होंने स्टार्ट किया अपना फेसबुक का, राइट। यूट्यूब की बात करूं तो जावेद जी का नेटवर्क है 1.5 लाख करोड़। हाउ इट इज पॉसिबल? जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क, ओनली बिकॉज़ ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। रिच पीपल डोंट वर्क, दे क्रिएट नेटवर्क। टाटा, बिरला, अडानी, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ टॉप और लाइक टॉप मल्टीमिलियनेयर्स, उनके पास क्या है? नेटवर्क है। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज होती होंगी जो आप अलग अलग ब्रांड्स के नेटवर्क में आते हैं। वी ऑल इन, हम सब इंसान जो भी आज यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक पर्सन यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ एसेंशियल नीड्स हैं और हम उसको फुलफिल करेंगे बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस हम अपने घर पे यूज कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, जो हमारे घर तक वो पहुंचता है उसका प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता होगा, थॉट आता होगा कि मेरे घर में टाटा नमक यूज हो रहा है, इस टाटा नमक का प्रोसेस क्या है, कहाँ बनता है, कहाँ से कहाँ पहुंचता है, फिर ये मेरे घर तक कैसे आता है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में। ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू आपके तक पहुंचते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले अगर एक छोटे से एग्जांपल का मैं समझाऊं, अगर एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर पे टूथपेस्ट यूज, अगर मैं टूथपेस्ट की बात करूं तो कॉस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसकी
मैन्युफैक्चरिंग पे जो कॉस्ट टाइप 40 रुपीज के लिए लेते हैं एग्जांपल के रूप में, देन आफ्टर वो पहुंचा सीएलएफ एजेंट्स के पास, 10 रुपीज का उसका प्रॉफिट ऐड हुआ, देन आफ्टर वो पहुंचा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 10 रुपीज का प्रॉफिट उसका ऐड हुआ, देन आफ्टर होलसेलर के पास पहुंचा, उसका 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड हुआ, देन आफ्टर रिटेलर के पास पहुंचा, उसका 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड हुआ, फाइनली वो पहुंचा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में जहां पे 10 रुपीज का प्रॉफिट ऐड हुआ, आप तक कॉस्ट से पहुंचने उसका एमआरपी हो जाता है 100 रुपीज। एमआरपी देते हैं दुकानदार को, वो प्रोडक्ट दे रहा है अपने घर पे लेके आता है, होता है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो मात्र 40 रुपीज, बाकी 60% पैसा कहाँ गया? क्या आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूं वो पैसा सप्लाई चेन और एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा मार्केट है और इसी का आपको मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक का काम करती है सप्लाई चेन। यही ये पूरा सप्लाई चेन का वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आपकी स्क्रीन पे है और 60% बेनिफिट गोइंग टू मिडलमैन एंड एडवर्टाइजमेंट। मिडलमैन कौन है? सप्लाई चेन, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ये जो प्रोसेस है आपके घर में जो कुछ भी यूज हो रहा है उसका आपके घर तक पहुंचेगा। अगली स्लाइड के चलूंगा। If the system consumer only spends but he is not able to earn any income and opportunity. On the screen, that is network marketing. जिस इंडस्ट्री के बारे में आप प्रेजेंटेशन करने आए हो, जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जिस इंडस्ट्री में खुद इन्वॉल्व के साथ एसोसिएशन में काम कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग होता है। क्या? सप्लाई चेन को खत्म कर दिया, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट करने लग गए। बीच का 60% बेनिफिट जो जाता था सप्लाई चेन को, पैसा बचा लिया कंपनी। और जब कंपनी का 60% पैसा सेव हुआ तो 60% पैसे को किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स लाइक एज यू एंड मी। क्या आप जानना चाहते हैं ये 60% पैसा कमाते कैसे? यस माय डियर फ्रेंड्स, आने वाली स्लाइड्स में बात करने वाला हूं इस टॉपिक पे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग आपकी स्क्रीन पे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, बीच के सप्लाई चेन को खत्म कर देते हैं। 60% पैसा सेव कर दिया, पैसा सप्लाई चेन एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो पैसा इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ पे आउट। The system consumer not only saves on his spending but also able to earn a source of income and opportunity. यहाँ पे लोग केवल पैसा खर्च करके सामान नहीं खरीदते हैं, यहाँ पे पैसा खर्च करके सामान खरीदते हैं, साथ ही साथ एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी बनाते हैं अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट स्लाइड पे आप बात करने वाले उससे पहले मैं बता दूं इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स कोई प्रमोशन नहीं होता, इस वजह से लोग बहुत बात सोचते हैं कि क्या यार इनके प्रमोशंस नहीं होते तो इनका प्रोडक्ट सही होगा या नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई पर्सन जो सेलिब्रिटीज है, आप आपके सामने आके बोलते हैं कि ये ले लो, ये अच्छा है, क्या कोई लगता है खुद यूज करते हैं? रिसेंटली मैं हाईवे से निकल रहा था अपनी कार लेके, तो मुझे पोस्टर दिखाई दिया जहाँ पे दो पर्सनालिटीज खड़े थे, इंडिया के टॉप पर्सनालिटी जिनको हर एक पर्सन जानता है, शाहरुख खान जी और अजय देवगन जी। क्या था वहाँ पे? विमल। ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको 100% पता होना चाहिए कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है आपको उसको देख के डिसाइड नहीं करना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपको डिसाइड करना है प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। लेकिन जो अगली स्लाइड पे बात करने वाले कुछ एग्जांपल्स के साथ, हाउ टू चूज राइट कंपनी। बात होती है नेटवर्क मार्केटिंग दैट इज वन, अच्छे से समझा दिया आपने, समझ में आ गया, बट हाँ मैनेजमेंट बैलेंस कुछ 4 चीजों पे आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, 4 चीजें आपको सोचनी है, इसको देखना है और ऑब्जर्व करना है कि वो 4 चीजें किस कंपनी का होना है। मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको ऑब्जर्व करना है कि मैनेजमेंट का कितना पुराना एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट आज के अपने बिजनेस को लेकर कितना क्लियर है। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आपको ऑब्जर्व करना है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स एक्चुअली यूज किया है हमारे घरों में, हमारी लाइफ में, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। नंबर 3 प्लान, उस कंपनी का प्लान कैसा है और उस कंपनी में जो प्लान है उसके लिए लोग कितना बेनिफिट ले रहे हैं और आज कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो आज अचीवमेंट कर चुके हैं। एंड नंबर 4 इज सिस्टम, कंपनी का सिस्टम कैसा है, प्रोडक्ट डिलीवरीज कैसी है और साथ ही साथ आपके सिस्टम में कितने तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ये 4 चीजें आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है और इन चारों चीजों के बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे, लेके चलता हूं अगली स्लाइड पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो है सोनू शर्मा सर और गौतम वारिक सर के बीच का, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगा और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। टेस्टिमोनियल वीडियो को मैं जरूर चाहूंगा कि आपके सामने प्ले करूं, जो भी लोग अवेलेबल हैं वो जरूर ध्यान से देखें और सुनें। जितने यंगस्टर अभी सुन रहे हैं, आपने देखा है 19 साल 20 साल के 21 साल के बच्चे हैं, नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है पीक पर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। कैसे वेस्टेज उनकी लाइफ को बेटर बना रही है आपकी आंखों के सामने। 20-20 साल के बच्चे आज
2 लाख 2.5 लाख रुपए के पे आउट पे हैं। तो क्या अब खुद को अगर हम पीछे ले जाएं, आप तो 40 साल पहले अगर चले जाएं, तो कभी कभी तो मुझे रश भी होता है इनसे, मतलब जलन भी होती है बड़ी बड़ी यार। अब ये वीरेंद्र बैठा है, इससे जलन होती है। अब ये 20 साल का है, अब इसका 10 लाख का चेक है। हम 20 साल के थे तो हमारी जेब में तो 100 रुपए भी नहीं होते। और आप जब 20 साल के रहेंगे तो शायद ऐसे ही कुछ रहा होगा। तो इनको देख के कैसा लगता है कि आपकी कंपनी में आज 20-20 साल 21-21 साल के बच्चे इतनी ग्रोथ ले रहे हैं, लिविंग अ लाइफ? आई मस्ट से कि आज की जो यंगर जनरेशन है वो बहुत एक लकी जनरेशन है, बिकॉज वो उस एज में है जहां पे टेक्नोलॉजी और हर एक चीज है, ऑप्शंस हैं, एवेन्यूज हैं अलग अलग करने की। हमारे टाइम पे तो कोई ऑप्शन होती नहीं थी, फोन भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, शटर वाले। आज के दिन पे यंगस्टर्स के पास ऑप्शन बहुत है, बट ऑप्शन के साथ एक सबसे बड़ा अगेन वो चैलेंज आता है कि क्या बेस्ट चुनना है अपने कैरियर के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं तो आई एम लिविंग अ ड्रीम, लिविंग माई ड्रीम। जो मैंने सपना लिया था आज उसको मैं पूर्ण तरीके से जी रहा हूं। कैसे? क्योंकि जब 2010 में हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में कि 2020 में 70% जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी, तो ना ही सिर्फ कंपनी को हमने कैसे बनाना है, तो हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि अगर 35 साल से कम यंगस्टर्स जो होंगे, यंग पॉपुलेशन के लोग करेंगे क्या। भाई आज के दिन पे या 2010-11 के अंदर भी नौकरी मिलना तो चैलेंज था, तो हमने कहा अगर 2010-11 में नौकरी मिलना मुश्किल है तो 2020 के अंदर और भी मुश्किल होगा। तब मॉल्स आने शुरू हो गए थे, ई कॉमर्स स्टार्ट हो रहा था, तो लोग यही कहते थे कि छोटा बिजनेस करना मुश्किल है तो 2020 में जाके और भी मुश्किल होगा। हमने इस चीज के ऊपर काम किया कि अगर लोगों को आगे चल के नौकरी मिलना मुश्किल होगा, बिजनेस करना मुश्किल होगा, तो वो करें क्या। तो हमने कहा वो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग। ऑप्शन क्या होगी जिसके अंदर फिनोमिनल इनकम कमा सके, पर अगर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो कंपनी कौन सी चुने, वो हो वेस्टीज। ग्रेट, राइट। सो फिनोमिनल अमाउंट ऑफ प्लानिंग वेंट ताकि हम यंगस्टर्स को कैसे सफल बना सके। डोंट बिलीव, मैं उस टाइम पे भी एग्जांपल देता था कि अगर किसी को अगर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है तो वो किस स्कूल में भेजेगा, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। सो दैट्स द रीजन हमने वेस्टीज के अंदर वेदर इट इज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, यंगस्टर्स जैसे हमारे यंग होने शुरू हुए, हमने यूथ आइकॉन प्रोग्राम शुरू किए, इवन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोग्राम किए, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन। राइट, आज के दिन पे भी मेरे पास जो फोन है मेरे ख्याल से उसकी पूरी एप्लीकेशन मेरे को इस्तेमाल नहीं करनी आती, बट यू आस्क एनी यंगस्टर, सर कलाकार लोग हैं। बिल्कुल। तो आपने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा कि आज के टाइम पे यंगस्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस के साथ साथ क्या वो सही चीज चूज करने की जरूरत है। वो आपकी स्क्रीन पे मैं देखना चाहूंगा और बात करने वाला हूँ जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिस कंपनी के साथ आज हम करंटली वर्किंग है, जिस कंपनी में आज हजारों लाखों लोग सुपरवाइजर कैंडिडेट गाइडेंस अपनी ग्रोथ को ले रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे उस चीज का मैं डाटा प्रेजेंट करना चाहूंगा। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, which it started its operation in 2004, a leading direct selling company dealing in world class wellness products. Yes my dear friends, you had the right thing। 2004 में स्टार्ट हुई कंपनी, वर्ल्ड में लाइक का वेलनेस प्रोडक्ट्स में आज डील कर रही है और दुनिया की भारत की नंबर 1 रैंक की कंपनी है। 3.5 करोड़ प्लस मेंबर्स वर एसोसिएटेड इन लास्ट 17 इयर्स, 50 प्लस ब्रांचेस, 50 से ज्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया हमारी अवेलेबल है, 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स अवेलेबल है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपको खुद का एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस, कोई एक छोटा मोटा बिजनेस एक्सपेंड करना ऑल ओवर इंडिया और 50 से ज्यादा ब्रांचेस आपको ओपन करनी है, 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स ओपन करने हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा? आपका एक ही जवाब होगा, ये तो टफ टास्क है। बट यहाँ पे आपको सिस्टम बनाया मिल रहा है, आपको बस काम करने की जरूरत है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की और अपनी टीम फॉर्मेशन करने की। 350 प्लस प्रोडक्ट्स इन आवर पोर्टफोलियो, जो आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड इवनिंग तक यूज करते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो कंपनी के पास, और आप उससे परचेज करके यूज करके अपना एक्सपीरियंस उससे करके अपने नेटवर्क को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेजेंस की मैं बात करूं तो थाईलैंड, बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, एंड रिसेंटली हमने घाना में अपनी प्रेजेंस बना ली है। आपके पास
सुनहरा मौका है कि आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपकी थिंकिंग और मेंटालिटी बहुत बड़ी है, आप इंटरनेशनली भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, कंपनी की ग्रोथ रेट। मैं बात कर रहा था कुछ 4 पॉइंट्स क्या, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का प्लान, कंपनी का सिस्टम, और आज सिस्टम से कितने लोग बेनिफिट ले रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ रेट का मैं बात करूं आपकी स्क्रीन पे, तो डाटा 2004 और 2005 का जो फाइनेंशियल ईयर था, आपको मैं बता दूं 2004 में स्टार्ट हुई कंपनी। फर्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें कंपनी का जो टोटल टर्नओवर था 5 करोड़ रुपीस का था। ओनली 5 करोड़ रुपीस का टर्नओवर फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 2005 और 6 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 10 करोड़ रुपीस का टर्नओवर हुआ। और ऐसे करते 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 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2350 करोड़ का टोटल टर्नओवर था। और ये जो ग्रोथ चार्ट आप देख रहे हैं, रैपिड ग्रोथ चार्ट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कंपनी की। तो आपके पास एक सुनहरा मौका हो सकता है और एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि फ्यूचर हमारा सिक्योर हाथों में है। जो पिछले 17 सालों से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे है, उनके साथ हमारा भी फ्यूचर सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकता है, अगर हमने सही से डिसीजन लिया, सही से इंप्लीमेंटेशन किया। राइट, अगली स्लाइड की चलता हूं, बात करने वाला हूं प्रोडक्ट रिव्यूज। आपका सवाल होगा कि दैट इज गुड हिमांशु सिंह, ऑल थिंग्स आर वेरी गुड, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। आपके बात 350 प्लस प्रोडक्ट्स की, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे मैं बात करने वाला हूं। नंबर 1, इम्यूनिटी बूस्ट। जैसे कि मैंने बताया 2004 में स्टार्ट हुई कंपनी, डीलिंग इन वर्ल्ड क्लास वेलनेस प्रोडक्ट, डीलिंग इन वर्ल्ड क्लास वेलनेस प्रोडक्ट, जिसमें पहला सेक्शन आता है इम्यूनिटी बूस्ट का। आपके पास इम्यूनिटी बूस्ट करने का एक प्रॉपर सेक्शन मिलता है आपको, और इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। आफ्टर कोविड-19 आपको अच्छे से पता है इम्यूनिटी की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। लोगों ने घर में खूब काढ़ा पिया, क्या करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। इस वर्ड से लोगों का दूर तक नहीं आता था कि इम्यूनिटी होता क्या है, क्योंकि कभी ऐसी चीजें हुई नहीं थी हमारे साथ। बट कोविड-19 ने हमें रियलाइज कराया व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी। राइट, नंबर 2 इज वुमेन्स हेल्थ, नंबर 3 इज जॉइंट्स एंड बोन्स, फोर्थ वन इज हेल्थ केयर, फिटनेस एंड डाइट में हमारे सेक्शन है, ग्लाइसेमिक हेल्थ में हमारे सेक्शन है, कार्डियो केयर में हमारे सेक्शन है, डिटॉक्स एंड रेगुलेशंस में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर प्रोडक्ट्स में मैं डिटेल बात करूंगा तो शायद 2 से 3 घंटे निकल जाएगा, और आप यहाँ पे शायद अवेलेबल भी नहीं रहेंगे 2 से 3 घंटे। सो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, बाकी की सारी ट्रेनिंग्स प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। 1 आवर की आपकी ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आप सिस्टम में जब प्लग इन करेंगे तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, कुछ रेंजेस हैं, कौन सी वो रेंजेस जिनमें आज कंपनी डील करती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान की नीड है, और नीड्स को ऑब्जर्व करने के बाद कंपनी ने प्रोडक्ट्स के अपने रेंजेस में डाला। नंबर 1 इज एग्रीकल्चर रेंज। ये सारे सब अच्छे से जानते हैं, भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है। 70% से ज्यादा की आबादी कृषि पर निर्भर करती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ कंपनी अच्छी रेंज में डील करती है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर रेंज। आप किसानों की मदद कर सकते हैं उनकी फूड क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल्स का यूज ना करके ऑर्गेनिक चीज का यूज करके, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करके फार्मिंग में अपने क्रॉप में अच्छी खासी रेशियोज की प्रोडक्शन। नंबर 2 इज हेल्थ फूड। गुड इवनिंग तक जो भी हेल्थ फूड यूज करते हैं वो सारी रेंज आपके पास अवेलेबल मिलती है। ओरल केयर के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एयर प्यूरिफायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में कोविड-19 के बाद हमें एयर प्यूरिफायर के बारे में बहुत अच्छे से पता चला। आज हर एक घर दिखाते हैं कि मुझे अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगवाना है। क्यों? हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में बूढ़े हैं, हमारे घर में सांस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें ये मदद करता है। और साथ साथ हमारा 100% मार्केट के राइट्स हमारे पास है। आपको प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल राइट्स साथ कंपनी के साथ डील करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, आयुष शांति की एक आयुर्वेदिक रेंज, जहाँ पे नंबर प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कौन से प्रोडक्ट्स किसके लिए काम आते हैं। नंबर 4 इज ट्रू मैन। यहाँ पे सभी जो भी मेंस एंड बॉयज हैं, उनको अच्छे से पता है, वो फेस वॉश यूज करते हैं, अपना परफ्यूम यूज करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट रेंज है कंपनी के पास, में आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। नंबर लाइक नेक्स्ट रेंज इज स्किन फार्मूला 9। दैट इज आल्सो फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। स्किन फार्मूला 9 फॉर स्किन केयर, जो भी प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर के लिए यूज करते हैं मार्केट से, नंबर ऑफ ब्रांड्स के, वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट क्वालिटी की बात फिर से कह रहा हूँ, 100% वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी मिलती है। नंबर लास्ट सेकंड इज हाईवेस्ट होम हाइजीन का। हाईवेस्ट आपके पास होम हाइजीन की रेंज आती है, जो भी आपके होम हाइजीन में यूज होते हैं प्रोडक्ट, उसकी पर रेंज है कंपनी के पास। दैट इज आल्सो फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स कलर कॉस्मेटिक्स। लास्ट में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कलर कॉस्मेटिक्स है, एंड मिस्टर ऑफ मिलान का सेक्शन उस चीज के लिए यूज होता है। मिस्टर ऑफ मिलान में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप एज कलर कॉस्मेटिक्स यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन चलो तो अपनी साइड पे बात करने वाले हैं कुछ सर्टिफिकेशंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग एजुकेटेड
में होंगे, किसी XYZ कंपनी में अच्छी पोस्ट पे होंगे, आपको एक चीज बहुत अच्छे समझ में आती है, क्या है सर्टिफिकेशन। कौन कौन वो सर्टिफिकेट्स है हिमांशु सिंह कंपनी के पास, जरूर बताता हूं मैं। नंबर 1 इज ISO सर्टिफिकेट, नंबर 2 इज ग्रेट प्लेस टू वर्क, नंबर 3 इज कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है कंपनी को, बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड रहा कंपनी के पास। और ये चीजें दिखाने के बाद ये इंटेंशन है कि आपको पता हो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं बातें कर रहा हूं और साथ ही साथ कंपनी का जो जेन्युइन सर्टिफिकेशंस है वो आपकी स्क्रीन पे है। लेकिन चलता हूं अगली स्लाइड पे बात करने वाले मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज जानी सुनी समझी, बट कंपनी के पास खुद के प्रोडक्ट नहीं होते सर, लोगों से मैन्युफैक्चरिंग करवाया और खुद के प्रोडक्ट्स बेचने स्टार्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे उसका आंसर है, कंपनी के पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश बद्दी के अंदर, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है और इंटरनेशनल क्वालिटी की जो एक्चुअल हम गारंटी बोलते हैं उसके पास जो सर्टिफिकेशन है उस वजह से बोलते हैं। जो सर्टिफिकेशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो मिल चुके हैं, ISO सर्टिफिकेट, WHO GMP सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेशन, FDA सर्टिफिकेशन, SGS सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेट्स ये प्रूव करते हैं कि क्वालिटी एंड जो कॉम्प्रोमाइजेशन होता है वो बिल्कुल नहीं होता, क्वालिटीज आपको 100% एश्योरिटी के साथ प्रोवाइड की जाती हैं विद ऑल सर्टिफिकेट्स। आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। नेक्स्ट स्लाइड लेके चलना चाहूंगा, बात करने वाला व्हाई टू चेंज सॉ। मैं से एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट व्हाई, मैं क्यों चेंज करूं अपनी दुकान और मैं क्यों इन्वॉल्व हूं बिजनेस में? ये सवाल आपका होगा, इस सवाल का जवाब जरूर मैं दूंगा। आपकी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 इज, आपसे मेरा सवाल है छोटा सा, आज तक आपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, आपके घर पे जो भी एसेंशियल नीड्स रूप में यूज होता है, उसको आप कहां से लाते हैं? बहुत सारे लोग जवाब दे रहे होंगे कि सर हम अपने बगल के चाचा जी की दुकान से ले आते हैं, लाला जी की दुकान से ले आते हैं, XYZ स्टोर से ले आते हैं, मार्ट से ले आते हैं, कहीं से भी ले आते हैं, लेकिन ले आते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कहीं से भी ले आते हैं, डिस्काउंट कितना मिलता है? आपका आंसर होगा 5-10% का डिस्काउंट मिल जाता है अच्छे मार्ट में, डीमार्ट, बिग बाजार, रिलायंस, नंबर ऑफ ब्रांड्स आ रहे हैं। आपका जवाब होगा मुझे अच्छे से पता है, बट वेस्टीज आपको 10 to 20% का डिस्काउंट है। क्या रहेगा मैं आपको बोलूं 10 से 20% का डिस्काउंट ज्यादा बड़ा होता है या 5 से 10%? तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर एक ही होगा कि 10 से 20% का डिस्काउंट ज्यादा बड़ा होगा। तो ये पहला बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्यों चेंज करने की जरूरत है अपनी शॉप। नंबर सेकंड इज कैशबैक। अगर मेरा सवाल है आपसे कि आपको वहां से जहां से भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वहां से कितना कैशबैक मिलता है, आपने फाइनल पेमेंट करी उसके बाद कुछ कैशबैक मिलता है? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। बट वेस्टीज आपको 5 to 11% का कैशबैक देती है ऑन योर एवरी परचेज। ये वो दूसरा रीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्यों जरूरत है चेंज करने की। नंबर 3 इज, मेरा आपसे सवाल है फ्री प्रोडक्ट कितने मिलते हैं? XYZ स्टोर से जहां से भी आप परचेजिंग करते हैं वहां से आपको कितने फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं? आपका जवाब होगा 5% मिल जाते हैं होली, दिवाली और क्रिसमस में। वेस्टीज आपको हर एक परचेजिंग पे 10% का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। ये वो तीसरा रीजन है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको क्यों आना चाहिए, DSS वेस्टीज ज्वाइन करनी चाहिए, राइट। नंबर 4 इज गारंटी। क्या है आपके XYZ स्टोर से जहां से भी आप अपनी डेली परचेजिंग कर रहे हैं, अपने डेली एसेंशियल नीड्स की परचेजिंग कर रहे हैं, वहां से आपको गारंटी मिलती है कोई? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं वेस्टीज आपको 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी देती है, प्लस 30 डेज का रिटर्न बैक पॉलिसी देती है। 30 दिनों के अंदर आपको सामान रिटर्न करने की पॉलिसी देती है और साथ ही साथ 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी देती है। प्रोडक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता क्वालिटी में, राइट। नंबर 5 इज स्पेशल ऑफर्स। मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये स्पेशल ऑफर्स आपको XYZ स्टोर देता है जहां से भी आप परचेजिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको कोई आज तक स्पेशल ऑफर नहीं मिला, राइट। बट वेस्टीज आपको एक स्पेशल ऑफर देती है कि 3 महीने तक अगर आपने 4 मंथ तक अगर आपने कंटिन्यू 3000 की परचेजिंग की, 4 महीने लगातार अगर आपने 3000 रुपए की परचेजिंग करी, तो 5वें महीने कंपनी आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट कॉस्ट देती है। ये वो 5वां बेनिफिट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आपको जरूरत है अपनी शॉप चेंज करने, राइट। द लास्ट वन इज प्रमोट, शेयर, रेफर एंड कमेंट। एज वी ऑल आर अवेयर, हम एक इंडिया में ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां पे लोगों से शेयर करने वाली प्रथा चलती आई है कि मुझे ये अच्छा लग गया, मैं इसको 10 लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बहुत बार देखा होगा कि घर पे आपके मदर अगर फोन यूज करते हैं, उनसे किसी फ्रेंड ने उनसे पूछा कि कौन सा फोन लूं, मुझे फोन लेना है, तो कहते हैं मैंने लिया था अभी वीवो का, ये मुझे अच्छा लगता है, स्मूथली चलता है, तू भी यही ले। ऐसा होता होगा, अमूमन होता है, लेकिन उनको कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलता उस चीज से। प्रमोट, शेयर, रेफर एंड रिकमेंड, कोई बेनिफिट मिलता है इस चीज से अगर आपने किसी पर्सन को किसी चीज को रिकमेंड किया? नो, बट वेस्टीज आपको इसी चीज के एडिशनल लाइफ लॉन्ग इनकम देती है, दैट इज कॉल्ड योर पे आउट।
प्रमोट, शेयर एंड रेफर एंड रिकमेंड। जिस काम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे, आज उस काम को करने के आपको पैसे मिलते हैं। ये वो छठा रीजन है जिस वजह से आपको अपनी दुकान बदलने की जरूरत है, और यहाँ से सीखने की जरूरत है किस तरीके से आज और लोग अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। इसी वेस्टिज टीएसएस में आज 19, 20 साल की उम्र में लोग क्या कर रहे हैं, आपको आने वाली स्लाइड में दिखाऊंगा जरूर, टेस्टिमोनियल्स के। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी की कुछ 10 तरीके की इनकम आपको आती है। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, ब्रांड बिल्डिंग बोनस, लाइक ब्रांड बिल्डिंग बोनस, देन आफ्टर टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल पॉइंट, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, कार पॉइंट, हाउस पॉइंट, डिलीट क्लब। इस चीज को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप सिस्टम में प्लग इन करेंगे तो आपको प्रॉपर 1 आवर की ट्रेनिंग मिलेगी। बट यहाँ पे 3 वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे अच्छी लगी थी जब डे 1 में मैंने बिजनेस प्रेजेंटेशन दी थी। ट्रैवल पॉइंट, कार पॉइंट एंड हाउस पॉइंट। एक नॉर्मल इंडियन के पर्सन के दिमाग में क्या होता है, यार खुद की एक गाड़ी हो, खुद का एक घर हो, अपना खुद का लाइक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हो, मैं जब चाहूँ देहरादून चला जाऊँ, जब चाहूँ मसूरी चला जाऊँ, जब चाहूँ अपने और कहीं की ट्रिप की प्लानिंग करके आ जाऊँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो 3 सपने होते हैं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और ये 3 चीजें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। कंपनी ने इस चीज का ख्याल रखा है और इस चीज के लिए मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो इसमें मुझे काम करने की जरूरत है। यही वो चीजें थी जो मुझे अच्छी लगी थी। उम्मीद करता हूँ आपको भी चीजें समझ में आएंगी ताकि आप सिस्टम के साथ प्लग इन करके अपने लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ सकें। मैं आपसे बोल रहा था, मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे कुछ टेस्टिमोनियल्स को प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्योंकि आपको जरूरत है कि एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने पहले किया है, ये उस चीज से बात करूंगा। शिवेंद्र प्रताप से फर्स्ट मंथ का चेक 68 रुपीज। कब का चेक? सितंबर 2019। सितंबर 2019 में 19 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया। दिल्ली के रहने वाले हैं और पहले महीने का जो चेक आया 1668 रुपए का। पूरा महीने काम कर लिया और लास्ट का मिला 1668 रुपए। आपका सवाल होगा क्या 1668 रुपए कम यहाँ है? नो, बिल्कुल। अगली साइड की स्क्रीन पे जो आपको बिलीव करने के लिए भी मजबूर कर देगी, एट दी यंग एज 21 साल की उम्र, 2 साल की कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद मंथली पे आउट है 1,45,385 और पॉसिबल जस्ट बिकॉज़ ऑफ टीम सुंदर एजुकेशन सिस्टम एंड एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर सुंदर सर। एट दी एज ऑफ 91 मात्र 21 साल की उम्र में चीजें पॉसिबल बस इस वजह से हो पाई क्योंकि एसोसिएशन में एजुकेशन को ग्रैब किया, इंप्लीमेंट किया, डुप्लीकेट किया और आज इस मौका तक बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ चीजें, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिस पर्सन ने आपको लिंक दिया है उस पर्सन के थ्रू आप पहुंच सकते हैं हम तक और वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड ऑन योर स्क्रीन, मिस्टर धीरेन्द्र मौर्य फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश, 34,137 रुपीस। राइट, मिस्टर 40 मिनट जिसको आप सुन रहे हैं, 41,690 रुपीस की अर्निंग है। हाउ इट पॉसिबल? जस्ट बिकॉज़ टीम एसोसिएशन एंड इस Mr. Karan Kaushik, 2,45,504 rupees. How it is possible? Just because of TISA's education and association. Like Mr. Devas, 40,225 easily. ये वो टेस्टिमोनी से जो यंग एज में बहुत सारे लोग अपनी अचीवमेंट बहुत दिव्यांश वर्मा 1,20,380 rupees. Right, Mrs. Murthy Tiwari from Lucknow, by a housewife. एक हाउसवाइफ है, कौन से बिलोंग करती है, 25,900 रुपए का खर्चा है। ये वो चीजें हैं जो आप मजबूर नहीं है, सिस्टम नहीं है, पैकेज नहीं है, जरूरत है तो बस एक चीज की वो है डिसीजन। हमारा डिसीजन अगर होगा सही तो साइंस ही क्या बढ़ पाएंगे, और अगर डिसीजन नहीं लिया तो होप्स भी बिल्कुल नहीं होंगी कि हमारे लाइफ में भी कुछ चेंजेस आएंगे। राइट, मिस्टर महेश बलरामपुर उत्तर प्रदेश बिलोंग करते हैं, जिन्होंने आज सेशन का आगाज किया। 24,147 रुपए महीने का कमाते हैं, उम्र मात्र 21 साल की। 21 साल की उम्र में आज लोग कॉलेज में होते हैं, प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, कोविड-19 के कारण जॉब हम नहीं पा रहे हैं। इस वजह से लोग डिप्रेस भी होते हैं कि यार मेरा होगा स्टडीज के बाद क्या करूंगा। थर्ड और फोर्थ के बच्चों से अगर आप कभी मिलने मौका मिले तो जरूर मिले, उनसे पूछें कि आपकी इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में आपको क्या होने वाला है। तो टाइम से जॉब की स्टार्टिंग मुझे 25-30 हजार मिलने वाले थे, आज 12-13 हजार की लोग भी कर देते हैं। Why? Because of recession. इंडस्ट्री में एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, जीडीपी डाउन है। सो इस वजह से एक्चुअल रीजंस भी होने चाहिए हमारे पास कि हमें कुछ अपना खुद का है और खुद का करना है। तो रास्ता क्या है? वो है टीएस। जरूरत है डिसीजन की। और मिस्टर सौरभ सिंह के बारे में बात करूंगा, 51,000 ताकि आपको सही तरीके से नॉलेज मिल सके और सही तरीके से आप समझ सके। सेंटेंस ऑफ मार्केट
जब इस स्लाइड में देखता हूँ तो मैं एक बार खुद से सोचता हूँ क्या सच में पॉसिबल है, बट ये चीजें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डॉक्टर सोनू शर्मा सर एसोसिएशन एंड एजुकेशन सिस्टम टीएसएस का इतना अच्छा है। बस जरूरत है तो एक डिसीजन की। वीरेंद्र प्रताप सिंह सर की मैं बात करूं तो सेंसेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूथ आइकन, आज लोग इनको इंस्पिरेशन मानते हैं, लोग इनकी तरफ बनना चाहते हैं। सितंबर 2019 वो पहला महीना था जब बिजनेस को स्टार्ट किया। पहले महीने का जो चेक था 82,332 रुपए। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद सितंबर 2020 आया और महीने का जो चेक था 6,17,597 रुपए। सच में बिलीव बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इस यंग एज में अगर ये चीजें पॉसिबल है पूरे इंडिया में किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एसोसिएशन में, तो वो टीम सोनू शर्मा है। कोई एक ऐसी इंडस्ट्री का नाम आप मुझे बता दीजिए कि एक साल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। 82,000 कमाने वाला पर्सन एक साल बाद 6,17,000 कमा सकता है। एनीवन, क्या किसी को पता है? आफ्टर 1 ईयर, सितंबर 2021, 8,27,802 रुपीज ओनली। हाउ इट इज पॉसिबल? आपके सवाल होंगे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ये सब? बिलीव बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिस्टम में आप प्लग इन नहीं, सिस्टम में जिस दिन प्लग इन करेंगे उस दिन आपको सारी चीजें रियलिटी के रूप में देखने को मिल जाएंगी और साथ ही साथ समझ में आने लग जाएगा कि चीजें पॉसिबल है। बिलीव आने लग जाएगा खुद पे कि हम भी कर सकते हैं। क्यों? सोनू शर्मा सर का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आने वाला पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंट लगता है। नेक्स्ट स्लाइड, आने वाली स्लाइड में आपको बिल्कुल भी मैं बोलूंगा आप बिलीव नहीं करेंगे। एट दिस यंग एज ही ओन्स मर्सिडीज सी क्लास। मात्र 21-22 साल की उम्र में मर्सिडीज सी क्लास ओन करना आज इंडिया के लिए शायद एक क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ का यूथ जो 22-23 साल 21 साल का है, क्या वो खुद के पैसों से कमा के मर्सिडीज सी क्लास 21-22 साल की उम्र में ले सकता है? क्या आप किसी को जानते हैं ऐसे पर्सन को जिन्होंने इस कारनामे को किया हो? 21-22 साल की उम्र में खुद के कमाए हुए पैसों से मर्सिडीज सी क्लास परचेज करी, वर्थ रुपीज अप्रॉक्सिमेट 50+ लाख रुपीज। आप गूगल कर से देखिएगा मर्सिडीज सी क्लास की प्राइस कितना है। बट यहाँ पे चीजें पॉसिबल हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन एंड डॉक्टर सोनू शर्मा सर's गाइडेंस। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोग, अभी 93 लोग कनेक्टेड हैं और ये वही लोग हैं जो अपनी लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस है। स्टार्टिंग हुई थी 115 लोगों से, कुछ लोग बीच में टूटे, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि किस तरीके से हिमांशु सिंह इन्वॉल्व होना है इस बिजनेस। तो आपको बता दूं, जिस पर्सन ने आपको आईडी पासवर्ड शेयर किया है वो पर्सन आपके लिए आपकी मदद करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एड ऑन हो सके। डोंट टेक मी अदरवाइज, वो पर्सन आपका बेनिफिट चाहता है। राइट, उस पर्सन को कांटेक्ट किए, अपना आधार कार्ड का फ्रंट बैक शेयर करिए, मेल आईडी कांटेक्ट नंबर शेयर करिए, आपका आईडी जनरेशन प्रोसेस डन हो जाएगा और साथ ही साथ आप उनको अपना आईडी परचेजिंग के बाद आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करिए। 9 PM सेशंस में एजुकेशन जो मिलता है उसको हमें दिखाइए, बताइए और समझाइए। आगे की सारी चीजें वो आपको गाइड करेंगे और वो आपको एक बेहतर कल की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। इस एसोसिएशन में यही सिखाया जाता है, लोगों की मदद करना। राइट, लेके चलता हूँ अगली स्लाइड पे और बात करने वाले एक छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगा। और इस वीडियो क्लिप के में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से आप लेके जाने वाले हैं। Give me a second, I need to play it. 45 मिनट्स और 1 घंटे के अंदर ही अपनी सारी की सारी बातें आपसे कर ली। अब लास्ट में 2 मिनट आपसे और बात करना चाहता हूँ। करीब हम लोग इस प्रेजेंटेशन के लास्ट स्टेज पर हैं। नाउ आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू डू द बिजनेस और नॉट, काम करना है या नहीं करना है। ना करने के बहुत सारे कारण आप ढूंढ सकते हैं। मुझे काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं मैं उससे खुश हूं, क्योंकि मैं किसको बताऊंगा। मुझे काम नहीं करना क्यों? क्योंकि मैंने पहले कभी किया था और कामयाब नहीं हुआ। तो ना करने के आपके पास बहुत सारे आंसर्स होंगे, बट मैं आपसे आज एक बात करता हूं, करने का कारण ढूंढिए। आज करने का कारण ढूंढिए दोस्त, क्यों करना है। बस सपने पूरे हो सकते हैं यार। यहाँ पर 19 साल 20 साल के बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं फिर आखिरी में एक ही बात बोलता हूँ, आई विल कोच यू, ट्रस्ट मी, आई विल गिव माय ऑल। कहता हूँ अगर आपको 2-3 साल वेस्टेज में रहकर 1 रुपया नहीं भी आया तब भी करिएगा इस बिजनेस को। क्या अजीब बात बोल के जा रहा हूँ। 2 साल 3 साल 1 रुपया नहीं आया तो भी करिएगा।